my dear students, today we will discuss the another important gaseous law, that is the Avogadro's law. This law you have also studied in unit number 1. What is this? Avogadro's law states, according to the Avogadro's law, equal volumes of all gases under similar condition of temperature and pressure contain equal number of moles. Under similar conditions of temperature and pressure मीन्स अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर हर एक जगह क्या रखते हैं सेम, देन जो गैसेस है जो हमने इक्वल वॉल्यूम्स में ले रखी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएंगे, उनके नंबर ऑफ मोल्स के, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। मान लो ये एक कंटेनर है हमारे पास, वेसल, जिसमें ये तीन हमने छोटे छोटे कंटेनर्स ले रखे। हर एक कंटेनर में मान लो हमारे पास अलग अलग गैसेस है, बट उनकी वॉल्यूम्स क्या है हमारे पास सेम। 50 ml मान लो मैंने ले लिया H2, 50 ml N2 एंड 50 ml O3 ओजोन। ये मैंने इन कंटेनर्स के अंदर गैस भर दी। देन टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है, वो सेम रहेगा, जो हमने फिक्स कर दिया वही रहेगा, क्योंकि हमने सिस्टम को आइसोलेट कर रखा है एक अलग सी जगह पे रख के, अलग से कंटेनर पे। कोई इसके अंदर बाहर से रिएक्ट करने के लिए एंटर नहीं कर सकती कोई गैस या कुछ और। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है सेम, तो जो वॉल्यूम होंगी, तो जो वॉल्यूम है 50 50 50, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। What does it says? The equal volume of all gases under similar condition of temperature and pressure contain equal number of moles. M is the number of moles of the gas. Now we will discuss some example of Avogadro's law. Let us do a question to make it more clear. Let us assume two containers. In this we have 16 gram of O2 and in this we have kept 1 gram of H2. Now if I will ask temperature and pressure are same, condition हमने put कर दी, temperature और pressure क्या है same। अब अगर मैं तुमसे ये पूछता हूँ what would be the volume in the two containers of the two gases, तो वॉल्यूम निकालने के लिए जो है हो सकता है कि कुछ कंफ्यूजन हो जाए कि वॉल्यूम कैसे निकलेगी। सिर्फ हमें क्या दे रखा है, नंबर ऑफ मास दे रखा है, तो हमें कैसे निकालना पड़ेगा। तो इस केस में हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, जब हमें कंडीशन दिखाई दे रही है टेम्परेचर एंड प्रेशर आर सेम, देन वी कैन अप्लाई एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग volume is directly proportional to the number of moles of gas. So we can find out, if we can find out the number of moles of O2 and H2, then we can find out the ratio of the volumes of O2 and H2. And we all know number of moles is equal to mass by molecular mass. So number of moles of O2 will be mass of oxygen 16 by molar mass कितना होता है ऑक्सीजन का, सभी को पता है 32 grams। तो कितने आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स O2 के 1/2। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, इट वुड बी 1/2। मास बाय मोलिकुलर मास, मास कितना है 1 ग्राम और मोलिकुलर मास कितना होता है H2 का 2 ग्राम्स। सो हियर वी आर सीइंग दैट नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। सो वी कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ O2 इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द H2। मीन्स हमने इनडायरेक्टली क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया रिलेशन बिटवीन
volumes of O2 and volumes of H2 gas by finding out directly the ratio or number of moles of the O2 and H2 gas. So this type of question generally comes in competitive exams also. To confuse that they will give only the mass and ask you the कंडीशन पुट कर देंगे, टेम्परेचर और प्रेशर सेम, तो वहां पे हमें खुद को सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा ला लगाना है। तो यहाँ पे कौन सा ला लगेगा, एवोगैड्रोस लॉ, उससे हम वॉल्यूम्स है वो निकाल पाएंगे। नाउ हमें पता है कि जो एक मोल है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.023 × 10⁻23। इसको हम क्या नाम देते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास कि हमें पता है कि जो वन मोल ऑफ ईच गैस, क्योंकि वॉल्यूम क्या है नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वन मोल ऑफ ईच गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर at standard temperature and pressure will contain equal number of moles. Now what is the standard temperature? It is the 273.15 Kelvin, and standard pressure is the 1 bar, that is 10⁻⁵ pascals। तो इस कंडीशन के ऊपर जो गैसेस है उनके क्या होंगे, हमारे पास 1 मोल ऑफ गैस में क्या होंगे, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स तो होंगे ही होंगे, साथ में इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। So we can say that 1 mole of each gas at standard temperature and standard pressure, it will contain equal amount of the volume. Now अगर टेम्परेचर हमारे पास स्टैंडर्ड मैंने फिक्स कर दिया 273.15 केल्विन और प्रेशर मैंने क्या ले लिया 1 बार, तो इसके ऊपर जो गैसेस है जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है वो कितनी होती है, मोलर वॉल्यूम। उसको हम क्या नाम देते हैं, मोलर वॉल्यूम। Vm का मतलब मोलर वॉल्यूम, और इसकी जो अमाउंट होती है वो होती है 22.7 लीटर्स। अप्रोक्सीमेटली मोलर वॉल्यूम की अमाउंट कितनी होती है हमारे पास, 22.7 लीटर्स। दोबारा देख लो, हमें पता है कि एवोगैड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर दे विल कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। सो वी कैन से दैट 1 मोल ऑफ ईच गैस under standard temperature and standard pressure condition, it will contain equal number of volume, since number of moles is directly proportional to the volume. So the at standard temperature and at standard pressure, the volume occupied by each gas will be the called molar volume, and its amount is 22.7 liters। और इसकी अमाउंट कितनी होती है मोलर वॉल्यूम की, 22.7 liters। Now we will try to derive the relationship between molar mass and the density। molar mass और density के बीच में क्या रिलेशन होता है, अब हम वो निकालने की कोशिश करेंगे using the Avogadro's law। relationship between density and molar mass। हमें पता है डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स एट सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। नाउ नंबर ऑफ मोल्स वी ऑल नो इज द मास बाय मोलिकुलर मास। We can replace this constant of proportionality by proportionality constant K4। Now what is mass per unit volume is the density। So
So we can say that it is the relationship between capital M is the molar mass and T is the density of the gas. So M is equal to K for D. So this is the relationship between molar mass and density of the gas. Next, अब जो गैसेस अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइडियल गैस। आइडियल गैस को हम बेटा कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।